एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि समान वायु क्या होती है। और इसी में ये वाली जो तीनों जो श्लोक है इसके तीनों आचार्य इसके अकॉर्डिंग है। और इसमें ही आपकी जो समान वायु हो जाएगी वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि तीन श्लोक सबके हैं, ठीक है। और अपन ने प्राण वायु देख लिए, उदान वायु देख लिए, अब नेक्स्ट क्या है समान वायु, और दो आपकी बच जाएगी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आचार्य वाग्भट कहते हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 12/8 मतलब 12वें चैप्टर के 8th श्लोक में आचार्य वाग्भट कहते हैं कि समानो मतलब जो समान वायु रहती है, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरती सर्वतः, मतलब कि जो समान वायु रहती है वो अग्नि के क्या रहती है, समीपस्थ रहती है और कोष्ठ में क्या करती है, विचरण करती है। इसमें बोले चरती सर्वतः। अब कोष्ठ क्या हो जाएगा, जो आपके शरीर का मध्य भाग रहता है, अंतरादि शरीर मध्य भाग इतनी कोष्ठ। तो जो कोष्ठ का जो अंतरादि मध्य भाग रहता है वहां पे क्या करती है, चरण करती है। और क्या करती है, अन्न। अब अन्न जैसे आप खाओगे तो अन्न का पहले क्या करेंगे, आप खाएंगे तो पहले उसको क्या करेगी, ग्रहण करेगी। ग्रहण करने के बाद में पाचन करेगी, पाचन के बाद में उसको क्या करेगी, विवेचन करेगी। विवेचन का मतलब कि सार भाग और किट्ट भाग, कौन सा भाग बॉडी में रखना है और कौन सा भाग बाहर निकालना है। और मूर्छति का मतलब हो जाएगा बाहर निकालना, एक्सपेल आउट करना। तो ये किसका काम होता है, समान वायु का काम होता है, ठीक है। तो ये कौन बोलते हैं, आचार्य वाग्भट बोलते हैं। लेकिन आचार्य चरक कहते हैं कि जो समान वायु के बारे में उनका जो वर्णन उन्होंने दिया है कि स्वेद दोष अंबु वाहिनी श्रोतांसी समाधिष्ठित अंतर अग्नेश्च पाशर्वश्च समानो अग्नि बल प्रदह। अब क्या बता रहे हैं आचार्य चरक कि श्वेत दोष और आंबु वाहिनी श्रोतांशी। अब श्वेत दोष आंबु वाहिनी क्यों कहा है, क्योंकि ये जल का संवहन करती है, इसलिए उसको अपन ने क्या बोला, आंबु वाहिनी बोला, दोष और श्वेत। तो इनका जो संवहन करने की जो क्रियाएं होती है, श्रोतांशी मतलब एक चैनल के थ्रू क्या होता है कि संवहन होता है किसी भी चीज का। तो ये काम कौन करवाती है, समान वायु करवाती है, इसलिए उसको क्या बोला है, श्रोतांशी बोला है। किसका, श्वेत दोष और आंबु। आंबु किसका पर्याय है, जल का पर्याय है। सम अधिष्टम एंड अंतर अग्नि पाशर्व मतलब कि अग्नि के पाशर्व में रहकर उसको क्या करती है, समानो अग्नि बल प्रद मतलब कि समान वायु जो रहती है वो अग्नि को क्या करती है, बल प्रदान करने का काम करती है। अब बल प्रदान करने का काम करेगी तो डाइजेशन अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। तो ये कौन बोलते हैं, आचार्य चरक। तो अपने दो हो गए। अब बोलते हैं आचार्य सुश्रुत बताते हैं समान वायु के बारे में कि आम पक्वाशय चरह मतलब कि अब आपको मैंने आम और पक्वाशय में अंतर बता दिया था। आम और पक्वाशय, आम मतलब कि अमाशय की बात कर रहे हैं और पक्वाशय लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। चरह समान मतलब चरह का मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पे संचरण करती है कौन, समान वायु। एंड समानो अग्नि संगत, वही का मतलब कि वही किसका पर्याय है, अग्नि का पर्याय है, ठीक है। और फिर क्या करती है, अन्न का क्या करती है, पाचन, जो ऊपर उन्होंने कहा है पाचन करती है। तज्जाश्च विशेषान विविक्नक्ति। अब इसका मतलब मेनली इसमें भी यही समझना है कि आहार को ग्रहण किया, खाया, फिर उसके बाद में क्या किया, उसका विभिन्न प्रकार से उसका क्या किया, विभाजन किया, सार भाग किट्ट भाग में डिवाइड किया। एक विविनक्ति मतलब क्या कर दिया, उसका विभाजन किया। तो इसमें थोड़ा वर्ड्स का चेंज है, तो आप ये याद रखना कि कौन से आचार्य ने क्या कहा है, कौन सा शब्द यूज किया है, आपको ये चीजें इसमें ध्यान रखनी है। और मतलब कहाँ पे विचरण करती है ये आपको मेनली ध्यान रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने अमाशय पक्वाशय बताया है। और आपको ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछ लिया, अगर यहाँ पे दे दिया कि श्वेत दोष अंबु वाहिनी का वर्णन किस आचार्य ने कौन सी वायु में बताया है, तो आपका आंसर क्या होगा, आचार्य चरक ने बताया है। किसमें बताया है, समान वायु में बताया। तो यही से आपके क्वेश्चन भी रेडी होते जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।